प्रधानमंत्री आवास में काफ़ी भ्रष्टाचार को देखते हुए खंड विकास निचलौल अंतर्गत ग्राम सभा बकुलडीहा एक बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ और आज शिकायतकर्ता महोदय के द्वारा जो संबंधित लोग थे जिनके द्वारा पात्रों को अपात्र और अपात्रों को पात्र किया गया था उनके ऊपर कानूनी डंडा चल गया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि ग्राम सभा बकुलडीहा में निजी स्वार्थ हेतु निजी स्वार्थ का लाभ लेते हुए ग्राम पंचायत सेक्रेटरी राजीव रामचंद्रन तथा ग्राम प्रधान ननकू प्रसाद के द्वारा कुछ ऐसे व्यक्तियों का आवास पास कर दिया गया था जो निहायत ही अपात्र थे। लेकिन इन लोगों ने अपने पंचायत सचिव का तथा ग्राम प्रधान के पद का नाजायज़ तरीके से दुरुपयोग करते हुए सरकारी कागजातों के साथ छेड़छाड़ करते हुए और निजी लाभ ले करके उन व्यक्तियों का मकान बनवाया जो निहायत ही अपात्र थे, यानी सरकारी मानक से वो बाहर थे। उसके बाद जब कड़ी जांच हुई तो जांच में जब पाया गया कि ये अपात्रों को पात्र किए हैं और पात्रों को अपात्र कर दिया गया है तो उनके ऊपर आज सरकारी डंडा चल गया और मुकदमा भी पंजीकृत हो गया। अब आइए आप लोगों को मैं शिकायतकर्ता के पास लेके चलता हूं कि शुरू से लेकर के जहां पे ये प्रार्थना पत्र पढ़ रहा था कि जो निहायत ही गरीब किस्म के आदमी हैं उनके आवास को काट करके जिनके पास पक्के मकान हैं उनके मकान को दिया गया, वहां से लेकर के और आज मुकदमा पंजीकृत कराने तक की दूरी शिकायतकर्ता ने कैसे तय किया और लोकहित का काम कैसे किया। क्या नाम है आपका? रामनारायण। आपका घर कहाँ है? बकुलडीहा। बकुलडीहा में। महोदय आप बताएं कि जो पात्र व्यक्ति थे आपके वहाँ पंचायत सचिव राजीव रामचंद्रन तथा ग्राम प्रधान ननकू प्रसाद के द्वारा जो पात्रों को अपात्र किया गया और अपात्रों को पात्र करके निजी स्वार्थ का लाभ लेते हुए जो सरकारी कागजातों के साथ छेड़छाड़ करके जो आप लोगों ने यह जनहित की भावना से ये जो कागजी कार्रवाई में आप लोगों ने कार्रवाई कराना शुरू किया उसमें किस किस तरह से कार्रवाई हुई और यहाँ तक जो एफआईआर पंजीकृत कराने तक की दूरी है उसमें कैसे कैसे आप लोगों ने कार्रवाई कराया? हमने डीएम के पास भी एप्लीकेशन दिया जी, उसके बाद डीपीआरओ के पास भी एप्लीकेशन दिया जी। डीपीआरओ ने जांच किया। हाँ। और 5 बार जांच हुई। हाँ। जांच में दोषी पाया गया। अच्छा अच्छा। प्रधान और सेक्रेटरी। हाँ। दोषी के बाद हमने उनके सीट नहीं पंचायत सचिव वो पीडी के पास। हाँ। पीडी ने अंतिम जांच में हाँ। दोषी पाए के 5 लोगों के ऊपर हाँ। 5,10,000 रुपया हाँ। रिकवरी कर दिया। रिकवरी भी हो गया? रिकवरी भी हो गया। जो अपात्रों को पात्र बना के मकान दिया गया था जो जांच में ये साबित हो गया कि ये गलत तरीके से सरकारी कागजात के साथ छेड़छाड़ हुआ है राजीव रामचंद्रन और ग्राम प्रधान के द्वारा अपने पदीन शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के द्वारा इस तरह से छेड़छाड़ किया गया था। अगर यह मामला उजागर नहीं होता तो इस तरह से काफ़ी भ्रष्टाचार इस तरह से अधिकारी और जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जा रहा है जहां आप लोग जान सकते हैं कहीं न कहीं सरकार की छवि को भी धूमिल किया जा रहा है। अब जिन पात्रों का सरकार बेघरों को घर दे रही है उनके घरों को छीन करके निजी स्वार्थ हेतु ग्राम प्रधान या फिर पंचायत सचिव अपने निजी लाभ लेकर के जिनके पास मकान है उनको मकान दे दिया जाए तो उनके दिल पर क्या गुजरेगा जो दिन रात बरसात के पानी में टप टप चूता हुआ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिनको सोने के लिए तालपत्री तान करके सोना पड़ता है तो सरकार के विषय में वो क्या सोचेंगे। इस तरह से कहीं न कहीं सरकार की छवि को ऐसे कूटरचित तरीके से अधिकारियों और पदेन जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद जब कार्रवाई हो गई ये लोग जुर्माना जमा कर उसके बाद बहाल डीएम साहब ने कर दिया। और डीएम साहब ने पहले कहा था कि दोषी पाया जाए नहीं पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा अच्छा। उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। हाँ। तो हमने न्यायालय का शरण लिया। हाँ। 156(3) दाखिल किया। हाँ। उसमें फैसला आया कि दोषी पाया गया तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी। तो उस पर कार्रवाई हो गई थाने से। जी। आदेश न्यायालय से हुआ, उसमें थाने पर गया, वहाँ मुकदमा लिखा गया, कार्रवाई हो गई। आप लोग देखेंगे कि इस तरह से तमाम सारे खंड विकासों में
खास करके आप जनपद महाराजगंज के 12 ब्लॉक को अगर उठा लिया जाए तो 12 ब्लॉक में कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं बचता होगा जहां इस तरह से भ्रष्टाचार न किया जाता हो। लेकिन संबंधित अधिकारियों के द्वारा जांच भी करने में संबंधित अधिकारियों और पदेन जनप्रतिनिधियों को भी बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। इस तरह से अगर मिला जुला के देखा जाए, भ्रष्टाचार की अगर कहीं नींव होती है तो कहीं न कहीं इसके पीछे अधिकारी और कर्मचारी का हाथ रहता है। जो जांच अधिकारी अगर ठीक से जांच करने लगे तो भ्रष्टाचार वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और आगे के ग्राम सभाओं में इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन इसके कहीं न कहीं जिम्मेदार सरकारी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं जो सरकार की छवि को धूमिल करने पे लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज, मैं अपने सहयोगी राजेश गौतम के साथ आर के शर्मा।